पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 19 पद इस प्रकार कहते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह का बहुमूल्य लहू को द्वारा हुआ। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। हम कई बार परमेश्वर को बसने में, परमेश्वर का शरणों में आते हुए प्रभु को बड़ाई को हम करते हैं, परमेश्वर का महिमा को हमारे जीवन में हम करते हैं, परमेश्वर को अनुग्रह को आशीष को हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं, पाते हैं, उसके लिए हम प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। आज परमेश्वर को वचन आज हमको इस प्रकार कहते हैं, इधर कहते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक और मेमने, इधर परमेश्वर का बारे में इस प्रकार कहते हैं, निर्दोष और निष्कलंक में अर्थात प्रभु यीशु मसीह का लहू को द्वारा हुआ। और हमारे जीवन में हम देखते हैं, हमारे जीवन में जो उद्धार हमने पाया है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में अनुभव किया है, हम परमेश्वर का वो निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आज हम जो कुछ भी हमारे जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, पा रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर का उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर को आशीष के द्वारा इन दिनों में हमारे जीवन में हम दे सकते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के समय परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर निर्दोष और निष्कलंक, हम परमेश्वर को उपस्थिति में आने के समय में हमारा जीवन, हम खुद परमेश्वर उपस्थिति में निर्दोष और निष्कलंक होने की आवश्यकता है। जब निर्दोष और निष्कलंक हृदय के साथ जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु हमारा प्रार्थना को, हमारा विनतियों को सुनकर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए वो तैयार होते हैं। हमारा जीवन में हम निर्दोष और निष्कलंक हृदय के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। हालेलुया, हम उन दिनों में परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जो विश्वास हमने किया है, हम पुराना विश्वास या नया विश्वास, एक घमंडपन दिलों में मसीहत में हम दे सकते हैं, मसीहों के जीवनों में हम दे सकते हैं। मैं हूँ कुछ एक ऐसे भावना, मन भावना सभी के जीवनों में हम दे सकते हैं। दिनों में कोई भी व्यक्ति निर्दोष और निष्कलंक साथ परमेश्वर उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं, इसी कारण उनका जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह को, आशीष को वो अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में आशीष पा रहे हैं, वो अपने आप को परमेश्वर हाथ में निर्दोष और निष्कलंक रूप से परमेश्वर का उपस्थिति में लेकर आते हैं, उसी के द्वारा परमेश्वर को अनुग्रह को उनका जीवन में प्राप्त करते हैं। दिनों में अगर हमारे जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह को, आशीष को, परमेश्वर का सामर्थ्य को पाना है, हमें परमेश्वर उपस्थिति में निर्दोष और निष्कलंक हृदय के साथ परमेश्वर उपस्थिति में आने की, उपस्थिति में हजूरी में आने की आवश्यकता है। हालेलुया, उनका बहुमूल्य लहू को द्वारा हमारे जीवन में ये सब कुछ हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर को अनुग्रह को, परमेश्वर को आशीष को, परमेश्वर को उद्धार को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। हम परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय में हम निर्दोष और निष्कलंक हृदय के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। उन्हीं जीवन को परमेश्वर देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति निर्दोष और निष्कलंक हृदय के साथ आते हैं, प्रभु उनका जीवन में अनुग्रह को, आशीष को दिनों में देते हैं। ऐसा हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया, इधर एक बात और हम क्लैरिफिकेशन हमारे जीवन में हम कर सकते हैं। एक बात और हमारे जीवन में दृढ़ता के साथ हम कह सकते हैं, जो शरीर के द्वारा जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा का रूप से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया, हम शरीर के रूप से जन्मा है, हम माँ बाप का द्वारा हम जन्म लिया है, हम शरीर रूपी हैं। अगर इस शरीर में परमेश्वर वास करना है, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करना, हम देख सकते हैं परमेश्वर कहते हैं ये परमेश्वर का, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करते हैं। और हमारे शरीर के बारे में अगर हम देख सकते हैं,
तो 3 भागों में अपना जीवन को हम बांट सकते हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर अपनी शरीर का बातों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। शरीर, आत्मा, शरीर, प्राण हम दे सकते हैं। प्राण भी कई बार शरीर को और आत्मा को और खुल मिलते हुए हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आत्मा है वो शरीर और हमारे जीवन को मेल नहीं खाते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर को आत्मा के साथ मेल खाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं शरीर तो कमजोर है, शरीर को निर्बल, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। हम इन दिनों में हमारे जीवन में आत्मा के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को आत्मा के साथ परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर को आत्मा को उनके जीवन में पाते हैं, वचन में कहते हैं वो आत्मा से जन्मा है। और आप देख सकते हैं ये कैसे मुमकिन है। हम कई बार ये सोचते हैं हम माँ बाप को द्वारा जन्म लिया, माँ का गर्भ से हमने जन्म लिया है, उसके बाद कैसे हम कह सकते हैं शरीर का द्वारा तो शरीर है, जो आत्मा का द्वारा जन्म लिया है वो आत्मा है। हम कैसे कह सकते हैं, कई बार हम सोचते हैं, लेकिन हम ये सोच का अपरंपार है, सोच का बाहर है। जो परमेश्वर का काम जो हमारे जीवन में होते हैं, हमारा सोच से भी, हमारा विचार से भी कई गुना बाहर होते हैं परमेश्वर का काम। और जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करते हैं वो जान सकते हैं कैसे आत्मा का द्वारा जन्म लेते हैं। हालेलुया। कैसे शरीर का द्वारा जन्म होते हैं, कैसे आत्मा का द्वारा जन्म लेते हैं, वो जो व्यक्ति ये जान सकते हैं जो मसीह में है, जो परमेश्वर को गहराई से जाना है, परमेश्वर के वचन को सही रीति में पहचाना है। इसी वचन का आधार पर जो परमेश्वर का वचन है, इसी वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं वो कह सकते हैं आत्मा का द्वारा कैसे जन्म लेते हैं। हालेलुया। दोनों में हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए जगह देने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर को आत्मा का द्वारा जन्म लेने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में हम पाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के सामर्थ्य को दोनों में हमारे जीवन में हम प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में हम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपने आप को हम परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर को उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करें। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीष को हमारा जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारा जीवनों में हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का आत्मा का साथ खुल मिलने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान के शरीर में आकर, शरीर का देहधारी होकर इस धरती पर आया, इंसान को बचाने के लिए, आम व्यक्ति को बचाने के लिए, उनका पाप से, श्राप से उनको छुड़ाने के लिए, उनको मुक्ति देने के, सामर्थ्य देने के लिए, शैतान के गुलाम से उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेजा है ताकि हमें परमेश्वर को आत्मा का साथ, आत्मा का द्वारा जन्म दे सके। हालेलुया। वो महान योजना दोनों में हमारे जीवन में प्राप्त करना है। उस योजना के अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाना है। हम परमेश्वर को आत्मा को पाने की आवश्यकता है। जो हमारे जीवन में परमेश्वर दिया वो आत्मा, इसी आत्मा और पवित्र आत्मा का साथ घुल मिलने की आवश्यकता है। उसी पर आत्मा का साथ मेल खाने की आवश्यकता है। तब चलकर परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीष को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। वो हम देख सकते हैं परमेश्वर का उपस्थिति उनके जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं। उसके साथ साथ हम एक वचन और हम पढ़ना चाहेंगे। दूसरी कुरिन्थी 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 16 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते यदि हम
बाहरी मनुष्य तक नष्ट होते जाते हैं तो भी हमारी भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होते जाते हैं। हम देख सकते हैं जो व्यक्ति शरीर के द्वारा जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा के द्वारा जन्मा है वो आत्मा है। हम इन्हीं बातों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, हम सुनते हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्य नष्ट होते जाते हैं, जो हमारा शरीर बाहर के शरीर नष्ट होते जाते हैं, लेकिन भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नए होते जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मा से जन्म लेते हैं उनका अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है वो इस प्रकार आप देख सकते हैं, उनका भीतरी मनुष्य जो आत्मा है दिन प्रतिदिन को नया बनते जाते हैं। उनका जीवन में नया अनुभव उनके जीवन में आते रहते हैं। हमें परमेश्वर बसने में आने के द्वारा ये हमको हमारे जीवन में प्राप्त करना है, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते। हम जानते हैं हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरे जीवन के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा मैं परमेश्वर को मैं महिमा कर सकता हूँ, परमेश्वर को मैं आराधना कर सकता हूँ। ये हम जान सकते हैं, जानते हैं, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते हैं। जो भरोसा परमेश्वर को हम रखते हैं उसी भरोसा हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हालेलुया। दिनों में हमें परमेश्वर बसने में अपने जीवन को हम समर्पण करते हो आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते हैं कि हमारी बाहरी मनुष्य तक नष्ट होते जाते हैं, बाहरी मनुष्य नष्ट होते जाते हैं। एक उम्र आएगा अपने शरीर में काम करने की ताकत नहीं रहेंगे, चलने फिरने की ताकत नहीं आएंगे, वो हम देखने का शक्ति नहीं होगा, देखने का दृष्टि नहीं होगा, सुनने का हम कमजोर हम पड़ते हैं, हम चल फिरने के लिए मुश्किल हो जाते हैं, खड़ा होने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। बाहर के शरीर नष्ट होते हैं, लेकिन हमारे अंदर का मनुष्य जो आत्मा जो परमेश्वर हमको दिया वो इसी आत्मा वचन में कहते हैं दिन प्रतिदिन वो नए बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन वो नए बनते जाते हैं। हम चील को हम देख सकते हैं, उखाड़ को हम देख सकते हैं, वो बड़ा ऊंचाई में उड़ते हैं, बड़ा ऊंचाई में उड़ते हैं। वो उखाड़ का समान, उसे चील का समान कोई भी एक पक्षी अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो जितना ऊपर उड़ सकते हैं उतना नीचे भी उड़ सकते हैं। और कुछ पक्षी को हम देख सकते हैं, कुछ पक्षी नीचे ही उड़ते हैं, नीचे उड़ते हैं, वो ऊपर उड़ नहीं पाते हैं। और कुछ पक्षी को हम देख सकते हैं काफी ऊंचाई में उड़ते हैं, वो नीचे कभी नहीं आते हैं, हमेशा वो ऊपर ही रहते हैं। लेकिन एक उखाड़, एक चील इस प्रकार एक स्वभाव रखते हैं, ये नीचे की परिस्थिति में भी जा सकते हैं, ऊपर का परिस्थिति में भी एडजस्ट कर सकते हैं। उधर जो परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति एक उखाड़ का समान होने की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में उनका जीवन में कितना उतार चढ़ाव आते हैं, इतनी उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हीं में स्थिर रहने के लिए संशक्त होना चाहिए। चील ऐसे एक पक्षी हैं, ऊपर भी उड़ सकते हैं, नीचे भी उड़ सकते हैं। दूसरे का गुण इस प्रकार है, वो क्या कर सकते हैं, अच्छा तंदुरुस्त होने के बाद, अच्छा उनका हिम्मत और सामर्थ्य पाने के बाद खा के वो तृप्त होकर उनका शरीर को इतना फैट बढ़ जाते हैं, उतनी उनका जीवन में वो मसल्स बढ़ जाते हैं, उसके द्वारा उड़ने की मुश्किल हो जाते हैं। क्या करते हैं, बड़ा एक ऊंचा पहाड़ ऊपर जाकर बैठकर अपनी चोंच से क्या करते हैं, एक एक अपने शरीर का वो निकालते हैं, उसका रग को पूरा निकालते हैं, खींच कर निकालते हैं। उनको वो थोड़ा सा मुश्किल की काम है। कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर अपने शरीर को अपनी चोंच से नहीं नोचते हैं, लेकिन चील ऐसे एक पक्षी हैं जो चील कहते हैं, जो उखाड़ कहते हैं, जो ऊपर उड़ने वाला वो पक्षी है, जो उखाड़ है, वो अपने शरीर को नुकसान करते हैं। उनको पता है अभी थोड़ी देर मेरे शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, दर्द है, एक एक पंख को उतारते हैं, एक एक पंख को अपनी चोंच से खींच कर निकालते हैं। इतनी दर्द अनुभव करते हैं, वो दर्द के कारण वो तड़पता नहीं है। उनको पता है मैं
थोड़े दिन के लिए मैं परेशान हूं, लेकिन नया पंख आते हैं, नया पंख आएगा, मैं इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊपर मैं उड़ सकता हूं। ऐसे एक उनका विश्वास है। उसी विश्वास के कारण उनका एक भरोसा है, मैं अपनी पंख को मैं निकालता हूं, कुछ दिनों में वापस आएगा, मैं ऊपर उड़ जाऊंगा। अभी मैं जितना ताकत के साथ कितना ऊपर में उड़ता हूं, उससे भी अधिक मैं ऊपर उड़ूंगा। इसे एक विश्वास, एक दृढ़ता है चिल का मन भावना में। एक विश्वासी, एक मसीह कहलाने वाले एक व्यक्ति के जीवन में इसी स्वभाव होने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, मुसीबत आते हैं, परेशानी आते हैं, क्लेश आते हैं, ये देखकर पीछे मुड़ना नहीं, इसी को देखकर और आगे बढ़ने, प्रयासन करने के, इंतजार करने की आवश्यकता है। जैसे ये चील है, जैसे ये उकाव है, क्या कहते हैं, ऊपर जाकर, पहाड़ के ऊपर जाकर बैठकर अपनी सारे पंख उतार कर, एक एक पंख को खींच कर निकाल कर, कूड़ भी आते हैं, उसका कई बार तो शरीर फट भी जाते हैं। निकालने के बाद 1-2 महीने बिना खाए पिए उसी पहाड़ के ऊपर, चट्टान के ऊपर बैठते हैं, आंधी में, तूफान में उधर रहते हैं। उसका बाद एक नया पंख उनका शरीर में उगना शुरू हो जाते हैं, नया पंख उगना शुरू हो जाते हैं। उनका जो गलत कोलेस्ट्रॉल है, जो गलत फैट उनका शरीर में बना हुआ था, जो गलत मसल्स उनके जीवन में आए थे, सारे इनका शरीर से उतर जाते हैं। अपने आप 2-3 महीने जो कुछ ना खाने के द्वारा, ना पीने के द्वारा अपने शरीर से सारे फैट उतर जाते हैं, सारे प्रोटीन उतर जाते हैं, बड़ा कमजोर हो जाते हैं। फिर भी वो इंतजार करते हैं नया पंख आने के लिए, नया पंख आने के लिए इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उधर स्थिर रहते हैं, जिस जगह पर वो रहते हैं उधर स्थिर रहते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के पश्चात वो नया पंख आने का पश्चात वो उड़ते हैं। फिर वो अच्छे से खाना पीना शुरू करते हैं। पहले से जितना जोश के साथ उड़ते हैं, उससे भी अधिक जोश के साथ दोबारा उड़ते हैं। उसी प्रकार हम परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय में हमारा भीतरी मनुष्य को दिन प्रतिदिन नया होने की आवश्यकता है। जैसे उखाव दिन प्रतिदिन वो उनका शरीर को नया बनाते हैं, जैसे पहाड़ों के ऊपर जाकर अपने जोश से सारे पंख उतार कर वो नया दिन के लिए प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। उनके जीवन में कुछ मुसीबत आ रहे हैं, परेशानियां हैं, तो उनके शरीर में तकलीफें हो रहे हैं, फिर भी वो ना छोड़ते हुए हर एक पंख को उतारा है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर मसीह में चलने के दौरान मुसीबत आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, प्रभु का समय के लिए इंतजार करो। प्रभु सही समय पर तुम्हें उधर से खड़ा करेंगे। हालेलुया। प्रभु सही समय पर तुम्हें उधर से खड़ा करेंगे। उसी उखाड़ का सामान आपको उठाएंगे, उसका प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। प्रभु का सामर्थ्य तुम कर पाएंगे। हालेलुया। इन दिनों में हमें परमेश्वर उपस्थिति में आकर अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने के लिए आवश्यकता है। उनके लिए हम प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, इंतजार करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इंतजार करने के लिए तैयार है, प्रभु उनका जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। जैसे हम वचन में पढ़ा है, बाहर मनुष्य नष्ट होते जाते हैं, एक दिन इस शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, आत्मा कभी नहीं मरते हैं। उसी आत्मा परमेश्वर का साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और सही रीति में चलेंगे, आपको आनंद जीवन दिया जाएंगे। अगर गलत कामों में, वो गलत बातों में फंसा हुआ है, पापों में, शराब में फंसा हुआ है, आनंद जीवन का नरक में तुम्हें डाला जाएंगे। उसी नरक को पट्टी में जो शैतान के लिए बनाया गया, उस नरक में तुम्हें भी डाला जाएंगे। इन दिनों में आपको निर्णय लेना है, आपको कहां जाना है, अनंत जीवन प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश करना है। ये शैतान के साथ नरक की भट्टी में तुम्हें जाना है।
दिनों में आपको ये निर्णय लेना है। जो व्यक्ति परमेश्वर को बसने में आकर अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए जो आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करते हैं, जो मुसीबत में भी, परेशानी में भी, क्लेश में भी, बीमारी में भी जो परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करते हैं, उसी उखाव का समान एक दिन उठेंगे। हालेलुया। उसी उखाव का समान एक दिन उठेंगे, उखाव का समान एक दिन उठेंगे। ऐसे को विश्वास दिनों में हरेक मसीह जीवन में, मसीह लोगों का जीवन में होने की आवश्यकता है। सिर्फ मसीह मसीह कहने से परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। उसके लिए आपको कदम उठाना है, उसके लिए आपको चलना है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करना है, इंतजार करना है। तब चलकर परमेश्वर का अनुग्रह को आपको जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ये कहते हैं मैं प्रभु का नाम तो लूंगा, लेकिन पहले मुझे आशीष चाहिए, पहले परमेश्वर मुझे कुछ चिन्ह दिखाए, परमेश्वर मुझे कुछ चमत्कार दिखाए तो मैं विश्वास करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को परमेश्वर का जरूरत नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का जरूरत नहीं। तो बिना देखकर पहचान परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य करेंगे, बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य चमत्कार आपको जीवन में करेंगे। हालेलुया। दुनिया में आपको इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है, ना तकते हुए। उखाव कभी तकता नहीं है, ऊंचा उड़ के जाते हैं। अगर मसीह का जीवन में, मसीह का मसीह में रहने से परमेश्वर ऐसा अनुग्रह, आशीष, ऐसे सामर्थ्य प्रभु हमारे जीवन में देते रहेंगे। हालेलुया। हमें इन दिनों में परमेश्वर उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करते हुए, परमेश्वर उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करते हुए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर को जीवन और सामर्थ्य को हमारे जीवन में पहचानने के लिए आवश्यकता है। हम पहले वचन में हमने पढ़ा है, 1:19 में हमने इस प्रकार लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मैंने अर्थात प्रभु यीशु मसीह का लहू को द्वारा ये कार्य हुआ। हालेलुया। हम देख सकते हैं निर्दोष और निष्कलंक हृदय के साथ इंद्रियों में परमेश्वर उपस्थिति में आए, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करें। परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी समय के लिए इंतजार करें। परमेश्वर आपका जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। हम देख सकते हैं बाइबल में कई लोगों के बारे में हम देख सकते हैं, परमेश्वर के लिए इंतजार किया, परमेश्वर के जीवन में बड़ी बड़ी कार्य किया। अब्राहम को हम देख सकते हैं, विश्वास का पिता कहलाते हैं। अब्राहम परमेश्वर को इंतजार किया, 100 साल की उम्र में परमेश्वर को एक पुत्र का आशीष दिया। हन्ना ने इंतजार किया, परमेश्वर से उपस्थिति में प्रार्थना की, परमेश्वर को एक पुत्र का आशीष दिया। दाऊद राजा को हम देख सकते हैं, परमेश्वर के इंतजार, परमेश्वर को आशीष दिया, परमेश्वर को राजा होने का अभिषेक दिया, लेकिन कुछ साल इंतजार करना पड़ा, कुछ साल इंतजार करना पड़ा। वो परमेश्वर अभिषेक किया करके तुरंत जाकर राजा नहीं बना, इंतजार किया परमेश्वर का समय के लिए, परमेश्वर उचित समय के लिए इंतजार किया। परमेश्वर को सही समय पर इस्राएल का राजा उनको नियुक्त कर दिया। ऐसा बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं, वचन में बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं। आज आप परमेश्वर को इंतजार करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर का उचित समय पर परमेश्वर को खड़ा करेंगे, परमेश्वर को अनुग्रह देंगे, परमेश्वर को आशीष देंगे। हमें दिनों में परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना है। परमेश्वर का वचन में यही कहते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मैंने अर्थात प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा ये कार्य हुआ। एक हम हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर का इच्छा का अनुसार पाना चाहते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीषों को हमारे जीवन में हम पाना चाहते हैं, हमें परमेश्वर उपस्थिति में, परमेश्वर का शरणों में हमें आने की आवश्यकता है। उनका बहुमूल्य लहू को हमारे जीवन में हम प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीष को उनके जीवन में प्रभु प्रदान करते हैं।